Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Priti. Today we will be discussed on the topic of lexical resource in IELTS speaking. This topic is play essential role in IELTS speaking. How this play this important role in IELTS speaking we can discuss in the further video. Lexical resource is more important because it is play 25% रोल इन IELTS स्पीकिंग. जब भी हमारे IELTS स्पीकिंग के मार्क्स काउंट होंगे तो हम वहां पर 25% मार्क्स जो होंगे 100% में से लेक्सिकल रिसोर्स के एग्जामिनर द्वारा हमें दिए जाएंगे. फर्स्टली वोकैबुलरी, हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी एंड हाउ टू प्ले इसेंशियल रोल इन IELTS स्पीकिंग. वोकैबुलरी इज मोर इम्पॉर्टेंट. If we want to improve our score in writing and speaking, we need to enhance our vocabulary. हमें अपनी vocabulary के ऊपर वर्क करने की जरूरत है अगर हम अपना IELTS में स्कोर अचीव करना चाहते हैं. तो vocabulary कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई भी एक टॉपिक आप उठा सकते हो, उससे रिलेटेड सिर्फ आपको उसी से रिलेटेड vocabulary लर्न करनी है. मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊंगी आगे वीडियोज में कि आप कैसे वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज कैप्चर न्यू वर्ड्स. हाउ यू कैन कैप्चर न्यू वर्ड्स. जब भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ न्यू रीड किया है, कोई न्यू वर्ड आपने कहीं पर रीड किया है या लिसन किया है, या फिर कोई आपके सामने प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तभी आपने उस वर्ड को कैप्चर करना है और उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है और उस वर्ड को यूज करने का वे देखना है कि आप उस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. नो रिपीटेशन वर्ड्स. जब भी आप अपने वर्ड्स को रिपीट नहीं करोगे और अपने वर्ड्स एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो इससे क्या होगा, आपका लेक्सिकल रिसोर्स इंक्रीज हो जाएगा. रिपीटेशन नहीं होने की वजह से लेक्सिकल रिसोर्स कैसे इंप्रूव होगा? जब आप अपने वर्ड्स रिपीट ही नहीं करोगे और आप अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालोगे कि हमें इस वर्ड की जगह अनदर वर्ड, सिमिलर वर्ड कौन सा होगा जो हमें वहां पर यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से लेक्सिकल रिसोर्स इंक्रीज हो सके. अगर मैं कहूं तो लेक्सिकल रिसोर्स में क्या होगा, सिनोनिम्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, वोकैबुलरी इज मोर इम्पॉर्टेंट, न्यू वर्ड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट. जब भी आप अपनी लेक्सिकल रिसोर्स को इम्प्रूव करने की बात सोचते हो तो आपको इन सब चीजों के ऊपर वर्क करना ही चाहिए और आपको वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना हायर स्कोर या टारगेट स्कोर जो आपने फिक्स किया है वो आपको अचीव करना है. तो नेक्स्ट इज डोंट कॉपी वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम टास्क. आपको क्या करना है गाइज, कोई भी वर्ड जो आपको दिया कोई भी टास्क जो आपको दिया गया है, आपको उसको क्या करना है, कॉपी नहीं करना. आपको उसको क्या करना है, वहां पर न्यू वर्ड्स यूज करने हैं. लाइक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इससे सिमिलर ही होगा. पैराफ्रेजिंग अगर मैं बोलने पर आऊं तो पैराफ्रेजिंग इज सिमिलर फॉर डोंट कॉपी. अगर हमें लग रहा है कि हमें टास्क दिया गया है और हम उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं तो हमें वहां पर पैराफ्रेज करना ही चाहिए. पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब ये होगा कि जो स्टेटमेंट या जो टास्क या जो क्यू कार्ड आपको दिया गया है, उस क्यू कार्ड में या उस क्वेश्चन में कोई भी हो, चाहे वो क्यू कार्ड हो या स्टेटमेंट हो या राइटिंग का टास्क हो, ऐसे वाला, अगर आपको उसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो भी वर्ड्स वहां पर यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स की जगह आपको सेम दूसरे वर्ड यूज करने हैं जिन्हें हम सिनोनियम बोलते हैं, वो आपका स्कोर इंक्रीज करेंगे और वो सिनोनियम्स ही होंगे जो पैराफ्रेजिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ताकि आप अपना स्कोर एनहांस कर सकें. बिकॉज जब भी हम पैराफ्रेज करेंगे तो हमें न्यू वर्ड्स की जरूरत होती है. न्यू वर्ड्स कहाँ से आएंगे? जब हम उन्हें सिनोनियम्स के थ्रू लर्न करेंगे या रिवाइज करेंगे या रीड करेंगे या फिर कहीं पर भी हम जो उन वर्ड्स को अपने माइंड में फिक्स करेंगे जिसकी वजह से हम अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं.
So that is the important thing in the IELTS speaking, even IELTS writing. Paraphrasing is more important. अगर हम पैराफ्रेज करते हैं तभी हमारा स्कोर इंक्रीज होता है, बट बी केयरफुली, डोंट डू पैराफ्रेज एवरी सिंगल वर्ड, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि हर सिंगल वर्ड को आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो इससे क्या होगा गाइज, आपकी जो टास्क स्टेटमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, टास्क क्वेश्चन जो है वो भी चेंज हो सकता है, क्यू कार्ड का इवन टॉपिक तो नहीं बोलूंगी बट उसका मीनिंग चेंज हो सकता है अगर आप हर सिंगल वर्ड को पैराफ्रेज करने की कोशिश कर रहे हो तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा यूज कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होती हैं? जब भी टू वर्ड्स जॉइंट होते हैं, दैट इज द कोलोकेशन। टू वर्ड्स को हम एक वर्ड की तरह यूज करते हैं, एक वर्ड की तरह नहीं बोलूंगी, जब वो दो वर्ड्स एक जगह यूज होंगे और वो दो वर्ड के बिना अगर हम एक वर्ड यूज करेंगे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो वहां पर उसके मार्क्स हमें नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कोलोकेशंस को हम यूज करते हैं। कोलोकेशन बहुत सिंपल होती है, आप डायरेक्टली जाके कोलोकेशन की लिस्ट चेक कर सकते हैं और मैं कोलोकेशंस की एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, कोलोकेशंस को कैसे यूज करना है और किस तरह की कोलोकेशंस होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। ये तो देखो बोलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही लेंथी लैंग्वेज है जिसको हम नहीं कवर कर सकते, तो बट मैं कुछ कोलोकेशंस होंगी जो प्रोवाइड करवा दूंगी। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ कोलोकेशंस जो होंगी जो आपको फिक्स करनी है, अगर आप उन्हें पहले ही फिक्स कर लोगे अपनी स्पीकिंग के लिए और कुछ को अपनी राइटिंग के लिए, तो इसकी वजह से आपकी स्पीकिंग क्या लगेगी, बहुत ही फ्लुएंट लगेगी। अगर स्पीकिंग फ्लुएंट लगेगी तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और कोलोकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन पैराफ्रेजिंग एंड वोकैबुलरी भी बोल सकती हूँ कि वोकैबुलरी में भी कोलोकेशंस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो गाइज, दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन लेक्सिकल रिसोर्स, बिकॉज जब भी हमें लगता है कि हमें अपना लेक्सिकल रिसोर्स इंक्रीज करना है या जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो टीचर होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम, सो दैट टाइम दे सेड टू अस कि आपका लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है, आपको अपने लेक्सिकल रिसोर्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और आप लेक्सिकल रिसोर्स के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, वो थिंग्स जो हैं, जो वो पार्ट्स हैं, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वोकैबुलरी के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोलोकेशंस यूज करके और न्यू वर्ड्स को रिप्रेजेंट करके भी आप अपने लेक्सिकल रिसोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।